हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, एस्टेट 2024 जो बिहार में कंडक्ट होने वाला है तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रही हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, फ़ीस क्या होगी, ये सारी डिटेल मैं आपको भी बता देती हूँ। तो उसके पहले गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी कैंडिडेट को हेल्प मिल सके। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया जाता है पटना। ये माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 की आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डिटेल है ये STT 2024 का है। तो ये आपका जो कंडक्ट होगा वो 2024 में कंडक्ट होगा। इसकी जो संरचना है वो आप देख लीजिए। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, मतलब आपका जो ईच क्वेश्चन होगा वो आपके 1 मार्क्स के होंगे और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और परीक्षा के विषय, तो इसमें क्या विषय रहेगा आपके एग्जाम का वो आप देख लीजिए। माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नवत है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट का डिटेल है वो आपको नीचे दिया हुआ है, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये पेपर 1 मतलब माध्यमिक, तो माध्यमिक का मतलब हुआ 9th 10th और उच्च माध्यमिक का मतलब हुआ 11th 12th। तो अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप पेपर 1 यानी कि माध्यमिक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपका ग्रेजुएशन और PG दोनों है तो आप पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें आप एक बार सब्जेक्ट देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो मैं आपको भी बता देती हूँ। देखिए, अगर आप हिंदी आपका अगर ऑनर्स है ग्रेजुएशन में, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इनका देखिए शैक्षणिक अर्हता क्या है। यहाँ पर है कि आपका जो भी विषय है वो विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातन एवं स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातन यानी कि B.Ed होना चाहिए। तो देखिए, इसका मैं आपको अगर अपने लैंग्वेज में बताऊं तो इसके कहने का मतलब है कि अगर आपको पेपर 1 मतलब माध्यमिक का फॉर्म फिलअप करना है तो आपका इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन के साथ आपको इसमें B.Ed चाहिए। B.Ed कंपलसरी है। अगर आपका इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको ग्रेजुएशन और B.Ed चाहिए, और उसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। और वो जो आपका B.Ed का डिग्री होगा वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होने चाहिए। अगर आप B.Ed और PG दोनों हो फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो ये था आपका पेपर 1 के लिए। और अगर उसके बाद हम देखें तो ये शारीरिक शिक्षा जिसका है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो शारीरिक शिक्षा के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो है एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातन उपाधि। इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो इसमें भी आपको B.Ed चाहिए, और अगर आप संगीत विषय से हैं तो आपको ये न्यूनतम अर्हता चाहिए। अगर आप ललित कला से विषय से हैं तो इसमें भी आपको 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातन उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अगर आप नृत्य विषय से हो तो ये कुछ डिटेल्स हैं आपकी, ये आप देख लेना। और अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो उसके लिए आप देख लो न्यूनतम
50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातन उपाधि एवं भारतीय पूर्णावास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पूर्णावास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हों। मतलब यहाँ पर अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए और उसके साथ आपको विशेष विद्यालय अध्यापक में बीएड होना चाहिए। मतलब स्पेशल एजुकेशन में आपका बीएड होना चाहिए, ये आपका नॉर्मल एजुकेशनल बीएड नहीं है। तो ये आप एक बार देख लेना ध्यान से, जिसका स्पेशल वाला वो ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। और आगे अगर हम बात करें, आगे देख लीजिए, आगे है आपका पेपर 2 के लिए। पेपर 2 मतलब उच्च माध्यमिक, यानी कि इसमें 11th-12th वाले आएंगे। तो इसमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, ये कॉमर्स के लिए है, ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। आप अपना एक बार सब्जेक्ट देख लेना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये कृषि के लिए है। तो ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर मैं बात करूँ कि इसमें इसकी शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो इसमें आपको कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातन बीएड होना चाहिए। मतलब अगर आपका मैं ओवरऑल देखूं तो इसमें जो आपको कंपल्सरी है वो है 50% के साथ आपका पीजी होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ये आपके इस सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। और अगर मैं बात करूं वाणिज्य के लिए, मतलब कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और सामान्य विषयों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। मतलब इसमें भी आपको बीएड चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आपको इसमें बीएड कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता अनिवार्य नहीं है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो इसमें आपके एमसीए वाले, बीटेक वाले, बीसीए वाले, ये सारे कैंडिडेट्स इसमें आ जाएंगे और उनको बीएड बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि योग्यता अनिवार्य नहीं है यहाँ पर बीएड के, जो भी अगर कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप कृषि का देख लेना, ये कृषि के लिए है। और अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो कितने मार्क्स पर आप उत्तीर्ण होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उत्तीर्ण के लिए आपको बता रहा है, अगर आप सामान्य कोटि से आते हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 45.5% अंक चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 42.5% अंक चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 40% अंक चाहिए। अगर आप दिव्यांग से आते हैं तो 40% चाहिए। अगर आप महिला हैं, किसी भी कोटि की अगर आप महिला हैं तो आपको 40% अंक चाहिए। तो ये आपकी जो मार्क्स लाने की थी वो मैं आपको बता दी। और आगे अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो देखिए, यहाँ पर फ़ीस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग है। अगर आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जाति से आते हैं तो आपको पेपर 1 के लिए 960 पे करना होगा। अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको 1440 रुपीज़ लगेगा। अगर आप सेकंड देखो, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर आप दिव्यांग के कैटेगरी में आते हो तो आपको पेपर 1 के लिए 760 लगेगा। और अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको 1140 लगेगा। और एक बात अगर आप समझ लो, अगर आप केवल किसी भी पेपर, एक पेपर के लिए फॉर्म फिलअप करोगे तो अगर आप सामान्य से तो आपको 960 लगेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग हो तो आपको 760 लगेगा। और अगर आप बोथ पेपर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको 1440 और 1140 लगेगा। और ये जो आपके एग्ज़ाम्स के मोड हैं वो आपको सीबीटी मोड है। मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर पेन वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। और
आगे मैं अगर बात करूँ तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखिए, प्रवेश परीक्षा की अवधि, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने देर का होगा वो भी बता देती हूँ। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपकी, और ये आपकी जो टेस्ट है वो 150 मिनट की होगी, यानी कि 2.5 घंटे की होगी, और इसमें 150 क्वेश्चन 150 मिनट के लिए होंगे। और आपका जो ऑनलाइन परीक्षा पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, और ये आपके 14 दिसंबर से स्टार्ट होंगे 4:30 बजे से, और ये आपके 2 जनवरी तक चलेंगे। इसके अंदर ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना, और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप लास्ट डेट का वेट मत करना, लास्ट डेट की 2-3 दिन पहले से ही फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि लास्ट में जो क्या होता है, ये बिहार बोर्ड का साइट है, तो ये बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसमें पैसे फंसने के इशू बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो सबमिट नहीं हो पाता है। तो ये आप अभी अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लो। और नेक्स्ट अगर देखें तो परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो ये यहाँ पर आपके डिटेल दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको एक फॉर्म फिलअप करके अच्छे से डिटेल में बता दूँगी, ताकि आपको हेल्प मिल सके। और अगर आप खुद से आपको फॉर्म फिलअप करना है तो देखिए, आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एक बार आप अच्छे से देख लेना आपको किस साइज़ में आपके फ़ोटोज़ चाहिए, सिग्नेचर्स चाहिए, या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें डालने हैं वो चाहिए। और आपका जो परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा वो आप नेट बैंकिंग से ही करना, यूपीआई आईडी से मत करना, क्योंकि यूपीआई आईडी से जो पेमेंट होता है वो फंस जाता है, ये हमेशा देखने को मिलता है। और ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगेंगे, तो आप एक बार देख लेना। जैसे मैट्रिक के लगेंगे, इंटर, स्नातन, स्नातकोत्तर, बीटेक, या फिर आपको कोई भी अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ये जो सारे इन्फॉर्मेशन थे ये मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का आंसर कर सकूँ। तो गाइज़, थैंक यू वेरी मच।